डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के विदिशा में हुई श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि गरीबों के परमात्मा होते हैं। यदि ईश्वर पर भरोसा रखें तो उसके दिन भी बदल जाते हैं। शास्त्री ने इस मौके पर अपने जीवन में घटी गरीबी की व्यथा का मार्मिक वर्णन किया तो सभी श्रोताओं की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि जीवन में कैसा ही दुख आए, मनुष्य को भगवान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, प्रभु पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। इस मौके पर पंडित शास्त्री ने श्रोताओं से प्रार्थना की कि जिनका कोई नहीं होता उनका साथ जरूर देना। एक बात कहें, बुरा मत मानना। इस संसार में गरीब का सिर्फ परमात्मा होता है। गरीब का तो केवल कृष्ण है और कोई नहीं। गरीबी को की दुनिया बड़ी विचित्र है। वो अंधेरी रातें, वो त्योहारों में दूसरे के घर पर उत्सव, अपने यहां पर सिर्फ खुशबू का, वो दूसरों के बच्चों के नए नए कपड़े पहनना, वो अपना ललचाना। आहा, गरीबी बहुत विचित्र होती। भगवान किसी को गरीबी ना दे। लेकिन एक बात बोले, इंसान के गरीबी कितनी भी रहे, लेकिन वो अगर परमात्मा पर भरोसा रह गए तो उसके भी दिन बदल जाते हैं। एक दिन उसके भी दिन बदल जाते हैं। किसी का प्रमाण हो या ना हो, हम अपना निजी प्रमाण तो जानते हैं। हमने अपनी जिंदगी में बहुत भोगा। 14 साल की अवस्था तक भोगा। जिस गांव में रहते थे वहीं भिक्षा मांगते थे। जो पार्ले जी आता है, ₹1.25 का आता था उस समय, उसको खा खा करके 3-3 दिन निकाले। आज भी हमारे जीवन की एक घटना है जो कभी नहीं भूलती। हर कथा में हमारे मुंह से प्रायः निकल जाती। हमको वृंदावन जाना था, मोहन बाबा, कथा पढ़ने के लिए। लेकिन हालत ऐसी थी कि ₹2 किराए को नहीं। उधार मांगने के लिए पूरे नगर में गए, गांव में किसी ने उधार नहीं। क्यों? आज के जमाने में उधार भी अमीर को मिलता है, गरीब को नहीं। महाराज जी, आज जरूर हम कुछ दिखाई पड़ रहे, पर वो बालाजी की अनुकंपा है। हमने एक पजामा पहन करके 1.25 महीना गुजारा है। रात को वही सूखने डाल देते थे, सुबह वही पहन करके पढ़ने जाते थे। हर 5 दिन में भिक्षा मांगने जाते थे। उस भिक्षा में जो आटा मिलता था, उसी आटे से हमारे घर में रोटी बनती। आहा, वो घटना ऐसी है। 2000 रुपए हमको उधार चाहिए था, वृंदावन जाना था पढ़ने के लिए। पिताजी ने कहा कि मांगो, शायद किसी से मिल जाए। सबके पास है, किसी ने नहीं दिया। बोले क्यों? पैसा इसलिए उधार नहीं दिया कि ये चुका नहीं पाएंगे, दे नहीं पाए। अंततोगत्वा हम जा ही नहीं पाए पढ़ने। लेकिन हमारी माताजी ने एक चीज हमें सिखाई, बेटा घर से बाहर जब भी निकलना, मुस्कुराते हुए निकलना। कोई ये ना समझ पाए कि अपन गरीब हैं और अपने घर पर भोजन नहीं। सबके घरों में लाइट होती थी, हमारे घर में दीपक भी नहीं होता था। हमारा दिया भी नसीब नहीं। वो भी अंधेरे में ही पढ़ते थे, शाम शाम तक पढ़ लेते थे और लेट गए, फिर नहीं निकलते थे। सुबह निकलते थे। बरसात आती थी तो आफत, पानी नीचे गिर जाता था, सब डूब जाता था। कोई साथ नहीं देता। जब कुछ नहीं होता ना, कोई साथ नहीं देता। सब दिखावटी नाते होते हैं। इस संसार में जितने भी रिश्ते हैं सब झूठे। ये आपका तभी साथ देंगे जब कुछ होगा।
दुनिया आपके साथ तब है जब तक आपकी जेब गर्म है। गरीब का तो सिर्फ परमात्मा होता है। आज भी हमें याद है, बहन के विवाह में कम से कम नहीं तो हम 40 घर गए होंगे, रुपया 20,000 मांगने उस समय में। वो दिन हमें आज भी याद आते हैं, बड़ा झंझोर देते हैं, हृदय को बड़ा विदीर्ण कर देते हैं। इसीलिए हमने बागेश्वर धाम पर अन्नपूर्णा खोली है कि जिस प्रकार हमने भूख सही, किसी और को ना सहना पड़े। हमने जो अंधेरे दिन देखे हैं, सबके घर में त्योहार आता था, हमारे घर पे रोटी भी नहीं बनती थी त्योहार की। उस दिन धोखे से कहीं आटा मिल गया तो बन गई, ये तो चावल बन गए, टमाटर की चटनी बन गई। दोनों को मिला करके हमसे छोटी बहन और उससे छोटा भाई तीनों ने पा लिया। माताजी तब भी नहीं पाती। हमारी माँ ने बहुत भोगा, बहुत भोगा। हमारी माँ ने बहुत भोगा, लेकिन उसने सिखाया बहुत। हमारी माँ का ही एक सूत्र था, माँ कहती थी बेटा तुम कभी बालाजी का साथ मत छोड़ना, एक दिन अपने भी दिन आए। और आज जो लोग नाम नहीं ले दे, कल जो अपने निमंत्रण कार्ड में हमारे पिताजी का नाम नहीं लिखते थे, क्यों? ये आएंगे तो फटे कपड़ा पहन के आएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। बारातों में नहीं बुलाते थे, हम बारातों को तरसते थे। माँ से कहते थे माँ हम किसी के इसमें अपने व्यवहार नहीं है क्या? अपने घर पे भी कोई काम होगा तो अपन भी नहीं बुलाएंगे। माँ कहती थी बेटा नहीं, उनके कर्म उनको खाएंगे, उनके जैसा अपन को नहीं बनना है। और पिताजी का नाम नहीं लिखते थे तो निमंत्रण नहीं देते थे, लेकिन धन्य है बालाजी की कृपा, धन्य है बालाजी की दया। जो लोग कल निमंत्रण में नाम नहीं लिखते थे, आज उन्हीं पिताजी का, हमारे पिताजी का नाम बताकर अपनी इज्जत बचा रहे। ये रघुनाथ जी की कृपा है, ये बालाजी की कृपा है। हम तुमसे भी प्रार्थना करेंगे, आप हमारी कथा सुनो या ना सुनो, अमीरों की शादी में जाओ या ना जाओ, और हमारी प्रार्थना है जिनका कोई ना हो ना, उनका साथ तुम जरूर देना। अमीरों के तो लाखों होते हैं रिश्ते नाते, गरीबों के नहीं होता। गरीबों को तो धक्का के अलावा कुछ नहीं मिलता, कुछ भी हाथ नहीं।